हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस यानी इतिहास का सिलेबस, जिसका टाइटल है, मतलब इस बार पेपर का जिसका टाइटल है हमारा हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, ठीक है। और हमें ये पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मतलब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है हमें इंडिया की इस वाले सेकेंड सेमेस्टर में। और ये जो हमारा सिलेबस है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है। इसको मैंने इस फॉर्मेट में चेंज किया है ताकि आपको समझने में सिलेबस को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये जो हमारा सिलेबस है, यूपी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी हैं, यूपी स्टेट की कॉलेज हैं, जो भी उत्तर प्रदेश स्टेट के, उन सब के लिए ये सिलेबस है। और जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जारी किया गया है और ये 2024 में का अपडेटेड सिलेबस है। तो इससे क्या होगा, सिलेबस को समझने से पहले तो मैं ये बता देती हूँ, आपको एक वे मिल जाएगा, ठीक है, आप फालतू टॉपिक पढ़ने से बच पाएंगे। तो जो भी ये सिलेबस है इसी के अंदर आपके टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है वो सब इन्हीं टॉपिक्स, मतलब इन्हीं यूनिट्स के अंतर्गत पढ़ना है। और हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सिलेबस को समझेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी क्योंकि 80 यूनिट हैं और वो भी शॉर्ट हैं। तो हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो टाइटल है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हमें यूनिट 8 है। पेपर को मतलब सारे सेमेस्टर में 8 यूनिट हैं हर पेपर में, इसमें भी 8 यूनिट हैं। उसके अंदर कई टॉपिक हो सकते हैं, यूनिट के अंदर टॉपिक कई हो सकते हैं पर यूनिट 8 ही है आपकी टोटल, ठीक है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है द अर्ली तुर्क्स। प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब ज़बान नहीं लौट पाती है मेरी कुछ वर्ड्स में। पर हाँ, ये नहीं है कि आता नहीं है पढ़ना। ये काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं है। प्रोनाउंसिएशंस करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमारा यूनिट फर्स्ट में देख लेते हैं, द अर्ली तुर्क्स एंड द खिलजीज। तो प्रारंभिक जो तुर्क के बारे में हमें पढ़ना है, जो खिलजी और तुर्क आए थे हमारे देश में, जो उनका राज्य रहा था, उसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, तुर्क और खिलजी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, जिसमें हमें पढ़ना है तुगलक और लोदी, यानी तुगलक्स एंड लोदीज के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो भी पढ़ना है। और यूनिट 3 में पढ़ना है द मुगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है इसमें, ठीक है, जिसमें बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ना है। प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली के विशेष संदर्भ में शेरशाह का हस्तक्षेप, जो शेरशाह का जो हस्तक्षेप था, ठीक है, वो पढ़ना है हमें। इंटरल्यूड ऑफ शेरशाह विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशंस एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली में और प्रशासन में जो भी शेरशाह का हस्तक्षेप रहा है उसको पढ़ना है यूनिट 3 में। किन किन के बारे में पढ़ना है यूनिट 3 में? बाबर के, हुमायूं के और शेरशाह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 4, जिसमें हमें पढ़ना है अकबर टू शाहजहां, यानी अकबर से शाहजहां के बारे में पढ़ना है। जो भी उनका प्रशासन रहा है अकबर से शाहजहां तक का, वो पढ़ना है हमें, ठीक है। जिसमें हमें पढ़ना है मनसबदारी पढ़ना है। राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, रिलेशंस विद राजपूत एंड महाराणा प्रताप, ठीक है। और रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति जो थी उस टाइम की, वो पढ़ना है यूनिट 4 में। अकबर से शाहजहां तक का हमें पूरा पीरियड पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसमें पढ़ना है औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। राजपूत, धार्मिक और दक्कन नीति, मुगलों का पतन, जो धार्मिक और दक्कन नीति थी उस टाइम की, वो पढ़ना है। मुगलों का पतन कैसे हुआ था ये पढ़ना है, और उनका विखंडन, ठीक है। तो औरंगजेब पढ़ना है। राजपूत, रिलीजियस एंड डिक्कन पॉलिसी, डेक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशंस ऑफ मुगल्स, ठीक है, डिसइंटीग्रेशंस ऑफ मुगल्स, ये हमें पढ़ना है यूनिट 5 में। यूनिट 6 में क्या पढ़ना है देख लेते हैं हम। यूनिट 6 में हमें शिवाजी के अधीन मराठों का उदय पढ़ना है। प्रशासन, जो मराठों का उदय हुआ था मुगलों के बाद, वो हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। प्रशासन, राजस्व प्रणाली पढ़ना है इनकी, हिंदू पद पादशाही की अवधारणा और बाद में मुगल, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। क्या पढ़ना है? राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, एडमिनिस्ट्रेशंस, रेवेन्यू सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पैड पद पादशी एंड लेटर मुगल, ये पढ़ना है हमें यूनिट 6 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूनिट 6 में हमें मराठों का उदय पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 है।
यूनिट 7 में हमें पढ़ना है, ये डबल प्रिंट हो गया, हाँ, यूनिट 7 में हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो आर्किटेक्चर और पेंटिंग का जो विकास हुआ था, हमें यूनिट 7 में वो पढ़ना है, ठीक है। मुगल काल में वास्तुकला एवं चित्रकला का बहुत अच्छे से विकास हुआ था, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 8, लास्ट यूनिट है ये हमारी, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में सूफीवाद का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। भक्ति आंदोलन और उत्तर भक्ति आंदोलन जो हुआ था वो पढ़ना है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। और उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण यानी डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, भक्ति मूवमेंट एंड रीस्ट्रेंथनिंग इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये हमें पढ़ना है किसमें, यूनिट 8 में। तो ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस था। जाने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे ही होगा, और उसमें सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लासेस होंगी, जिसमें ऑल यूनिट्स कवर कराई जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या है ये भी इसमें आपको बताया जाएगा, और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न का है, तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको PDF मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। लर्न विद यूपिकल सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। सेकंड सेमेस्टर का अलग ही बिल्कुल चैनल बना है, वहाँ पर सिर्फ सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड, मतलब वीडियो और मटेरियल अपलोड होता है, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाएं। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपके लिए इतना ट्रांसलेट करा, उसको फॉर्मेट चेंज किया कि ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ में आए, इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सिलेबस पता चल जाए। Thank you for watching.